की जो सिचुएशन चल रही है, वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं और वीडियोस भी देखे हैं इस टॉपिक पर, मगर फिर भी आपसे जानना चाहेंगी कि आप क्या सोचती हैं आजकल के जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए? मैं इस बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो 5000 साल पहले हमारे खुद के ऋषि मुनियों ने बताई है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। आपकी जानकारी के लिए कि आयुर्वेद में जो हमारी खुद की साइंस है 5000 वर्ष पुरानी, तो उसमें एक चैप्टर है कृमि के बारे में, कृमि रोग। और उसमें बहुत अलग-अलग प्रकार के सूक्ष्म कृमि और ग्रॉस, यानी कि हम अपनी खुद की आंखों से देख पाए और जिसे हम आंखों से ना देख पाए, जिसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे, वैसे कृमि के बारे में बताया गया है। कृमि मतलब आयुर्वेद में वर्म्स, इंसेक्ट्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज, जिससे हमें वो जो हमारे शरीर में चले जाए तो हमें रोग उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें हम्म। एक सेक्शन है जिसके अंदर कफज, यानी कि उसको बोलते हैं श्लेष्मक कृमि, ये चरक संहिता में है और सुश्रुत संहिता दोनों में बताया गया है। तो ये श्लेष्मक कृमि में एक सूक्ष्म प्रकार के, यानी कि माइक्रो 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 टाइप के वायरसेस के बारे में बताया गया है। और वो बोले हैं कि ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेटल हो जाता है और वहां जाकर के वो ब्रेथलेसनेस पैदा करता है, फीवर, सिवियर वीकनेस, डाइजेस्टिव इश्यूज, एंड फाइनली इट कैन इवन क्रिएट और कॉज डेथ। सो एंड उनका जो लुक है वो एक राउंडिश प्लम्प रहता है जिसके ऊपर स्पाइक रहते हैं। सो हाँ। दैट लाइक रियली शॉकिंग, इट absolutely appears a description like, current this virus that we are all very much afraid about. So the thing is that what Ayurveda says that it might be something similar at that time they probably have found, but they say that this kind of a virus is spreading because of the contact. So three things you have to do immediately. Number one, isolate, isolate, isolate. That's it, which we did. And protect yourself. So when you meet somebody, just protect your mouth, so because it is ingested through the mouth and nose. That's हम्म। what precisely was mentioned. Then the second thing they said, that keep away from the diet which increases kapha. Kapha means mucus, because mucus feeds this kind of viruses because they are respiratory viruses. So don't take red meat, wheat, गेहूं गेहूं नहीं खाना है बोलते, और दूध की चीजें नहीं खानी है बोलते। ये तीन चीज आप ना खाओ उस दौरान जब ये एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक जैसा, जैसे अभी चल रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कफ बढ़ने वाली चीजें मत खाइए इन जनरल। हम्म। उसकी जगह बाकी की चीजें आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इतनी सारी है। और उन्होंने बोला कि जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ती है वैसी चीज खाइए। तो उन्होंने बताया रागी, ज्वारी की रोटी, जिससे कि इम्यून सिस्टम बढ़ती है, और ढेर सारी ऐसी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ती है, तो वो ज्यादा खाइए। और तीसरा उन्होंने बोला है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम पे फोकस कीजिए, स्पेसिफिकली तुलसी, अदरक, अनार की जो छिलके होते हैं वो, फिर गुडुचि नाम की एक औषधि है आयुर्वेद में, बहुत ही पावरफुल है। और उसके अलावा एक पूरा एक हर्बल टी जो है मैं सबको रिकमेंड करूंगी, रोज पी सकते हैं, जो उसमें बोला है कि उससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। वो बोलते हम्म। हैं कि आप अपने घर को एकदम मजबूत रखो। घर यानी अपना शरीर एक घर है, आत्मा का ये एक टेम्पल है। तो जैसे कि टेम्पल हो या तो मॉस्क या चर्च, जहां पे हमारा जो हम जिसमें मानते हैं वो एक डिवाइन जो ऊपर वाला है, वो वहां बैठता है और हम उसे कितना साफ रखते हैं, राइट? तो उसी बिल्कुल। तरीके से अपना जो ये सोल है, अपनी जो आत्मा है, वो आत्मा हमारे शरीर में बैठी हुई है, वो भी ईश्वर का एक अंश है, वो हम्म। भी खुदा का एक छोटा सा अंश है हमारे अंदर। तो वो जहां बैठता है, वो शरीर, वो आत्मा का टेम्पल है या मॉस्क या चर्च है, उसे साफ सुथरा रखो ताकि अंदर गंदगी से
कीड़े मकोड़े पैदा ना हो, तो वो एक डिटॉक्स करो। तो इसीलिए ये डिटॉक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसे मजबूत रखो, यानी कि इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि घर यदि कांच का हो तो किसी ने पत्थर डाला तो वो तो टूट जाएगा धड़ दे के, लेकिन यदि वो एकदम रॉक सॉलिड स्टोन्स का बना होगा, तो पत्थर जैसे कि ये जो बहुत सारे, आप पिछले 100 साल में आप देखेंगे कितने पैंडेमिक आकर गए, जी। और ऐसे ऐसे हमने वर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज ढूंढे जो हमने पहले कभी नहीं सोचे थे कि दे आर जी। एग्जिस्टिंग। और फिर हम डर गए कि कैसे उसे फेस करें। तो उस तरीके से इस दुनिया में बार बार अलग अलग प्रकार के वायरसेस आने ही वाले हैं और आते ही रहेंगे। तो केवल हमारे अपने घर को मजबूत करना, हमारी इम्यून सिस्टम रोज ही मजबूत रखना, नहीं कि क्योंकि आज वो कुछ कोरोना चल रहा है इसलिए हमें ये इम्यून का काढ़ा लेना चाहिए, नहीं, वैसे नहीं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें रोज हम कुछ ऐसा ले ताकि हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी स्टेमिना यानी कि ताकत, एनर्जी, ये दो चीज जो है वो मजबूत रहे। तो फिर आपका घर मजबूत हो और घर साफ सुथरा हो, तो फिर उसमें कोई आपको टच नहीं कर सकता। कहीं से अटैक आ गया, कोई इन्फेक्शन, वायरसेस वगैरह का, तो बॉडी उसे फाइट कर देगी। तो एक सीधी सी चीज है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें आयुर्वेद उसे ओजस कहता है, तो ये ओजस जो है वो एक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इम्यून सिस्टम है। उसे हमेशा मजबूत रखना। क्यों? जैसे कि हमें रिलेशनशिप में कुछ हो गया, अचानक से स्ट्रेस हुआ रिलेशनशिप में, तो यदि आपकी इम्यून सिस्टम, ओजस बहुत मजबूत है ना, तो फिर आपको उसकी इफेक्ट नहीं होगी, इतना दर्द नहीं महसूस होगा दिल में जितना कि ये कमजोर होने से होगा। और ऑन द कॉन्ट्रारी, आप ये सोचेंगे कि ये रिश्ते को मैं कैसे ठीक करूं या हाउ आई मूव ऑन, दो में से एक चीज, पर आपको इफेक्ट नहीं आएगी। आप सोच पाएंगे इरेशनली के वैसे ही मेंटल स्ट्रेस हो या कोई फिजिकल ये इसका अटैक हो गया, जी। जी। वायरसेस वगैरह का, तो बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम इतनी अलर्ट होनी चाहिए कि एज सुन एज बॉडी इज एक्सपोज, वो तुरंत उसके सामने के जो सोल्जर है, एंटीबॉडी, मतलब ऐसे सोल्जर जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वो तुरंत तैयार करे। मतलब बिफोर दैट वायरस बिकम्स पावरफुल, योर बॉडी शुड बी एबल टू फाइट इट। तो कई लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और ये निकल जाता है इन्फेक्शन, मतलब आके गया वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ने उसको ये बैटल में जीत लिया। इसीलिए इम्यून सिस्टम ठीक रखने के लिए दो चीज रोज करनी चाहिए, जो मैं आज बताना चाहती हूँ। एक, ये काढ़ा है जो सबको पीना चाहिए, हमेशा पीते रहना चाहिए, ना कि इस वक्त ही लेकिन हमेशा। तो इसमें है कि जो दाडिम अनार के जो छिलके रहते हैं, हम तो दाडिम खा लेते, दाडिम बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन उसके छिलके फेंक देते हैं। उसे संभाल के रख दीजिए, उसे चॉप कर दीजिए, तो एक 1/4 दाडिम का छिलका या आधे दाडिम का छिलका आप ले लीजिए। इनफैक्ट ड्राइड अनारदाने के छिलके तो अमेज़न पे भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन आप खुद घर में ड्राई करके रख सकते हैं, वो इजीली ड्राई होता है। उसके अंदर एक 10 तुलसी के पत्ते डालिए, एक थोड़ी सी अदरक, आधी इंच तरीक जैसी, फिर फ्रेश टर्मरिक मिले यदि, क्योंकि वो बेस्ट है, वो हाफ एन इंच जितना डाल दीजिए, नहीं तो उनका पाउडर 1 टीस्पून तक ले लीजिए आप। और एक दो मिरी के दाने डाल दीजिए यदि आपको लगता है कि कॉफ हो सकता है तो। और उसमें थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, बस इतनी चीज को जो है आप क्रश करके 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, मतलब 1.5 गिलास पानी लेके उसे आधा तक उबाल के उसे उड़ा दीजिए। और फिर उसे छान करके थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा उसे स्वीट करना है तो, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। एंड जस्ट ड्रिंक इट, सिप इट लिटिल बाय लिटिल वार्म ट्वाइस अ डे। इफ यू आर अफ्रेड कि माय इम्यून सिस्टम इज लो, मतलब मेरी इम्यून सिस्टम वीक लगती है, तो फिर 2 बार लीजिए, नहीं तो 1 बार प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हैं। उसके अलावा रोज अपने डाइट में एटलीस्ट, हम लोग केवल गेहूं की रोटी खाते रहते हैं, बट गेहूं इज नॉट अ कंप्लीट फूड। प्लस उससे इतना इन्फ्लेमेशन होता है और म्यूकस पैदा होता है कि टॉक्सिन्स हो जाते हैं शरीर में। कई लोगों को गेहूं खाने मात्र से पेट फूल जाता है,
तो उसकी जगह ज्वार बोलते हैं ना जिसे, वो जी फिर जी रागी, गुजराती में नाचनी बोलते हैं, रागी बोलते हैं, तो फॉक्स मिलेट बोलते हैं हम इसे। तो ये जो मिलेट है, फिंगर मिलेट बोलते हैं रागी को इंग्लिश में आई थिंक। तो ये दोनों में मॉडर्न तरीके से जिंक पैदा है। तो ये दोनों आपके डाइट में वन ऑफ इट एवरी डे एक बार तो खाइए ही खाइए बस। और उसके अलावा फ्रेश जूसेस लाइक कैरेट है, बीटरूट, अनार और स्पिनच, ये सारी चीज के जूस लेंगे तो भी इम्यून सिस्टम अच्छी बनती है। तो ये चीज रोज करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आज कोरोना है तो हमें करनी है, ऐसे नहीं। इम्यून सिस्टम तो हमें मजबूत रखनी ही रखनी है, तो तब जाके आप हर प्रकार के अटैक से आप बचे रहोगे। बहुत सही, बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें बोली आपने। एक तो ये जो आपने दाड़म के छिलके के बारे में बोला, ये दिस वाज न्यूज़ टू मी आल्सो। जब मैंने आपसे पहले आई हैड कंसल्टेड यू वंस एंड यू टोल्ड मी, सो या इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई पोमेग्रेनेट खाओ अंदर का, और छिलके में इतनी ताकत है, ये आपने मुझे बताया था। दिस इज वन थिंग व्हिच इज वेरी वैल्यूएबल, एंड ऑफ कोर्स हैविंग दिस एवरी डे। अच्छा, एक या आपने बोला दालचीनी, दालचीनी सिनेमन होती है ना? हाँ, मीठा। सिनेमन होते हैं, दालचीनी यानी सिनेमन। या अच्छा, इसके बारे में मैंने अगेन एक फॉरवर्ड मिला मुझे, एंड व्हिच अगेन इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, कि हम जो आजकल खरीदते हैं मार्केट से, ये दालचीनी रियल दालचीनी है ही नहीं। दालचीनी ये कुछ ट्री का कोई बार्क है व्हिच एक्चुअली कॉजेस या इरिटेशन इन द स्टमक। इट इज थिकर देन सिनेमन, एंड वो जल्दी से टूटता भी नहीं है। वो उसकी पहचान है। इट स्मेल्स एंड टेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट्स नॉट द रियल सिनेमन। सिनेमन सिर्फ श्रीलंका में और एक जगह है हिंदुस्तान में, इन द नॉर्थ ईस्ट, ये वहां से ही आता है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, एंड इज इट ट्रू? वन, इज इट ये आपने जूही, यूएफ एक्चुअली आपने ऐसी चीज पकड़ी है कि जिसके ऊपर तो एक पूरा सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि हर चीज इतनी एडल्ट्रेटेड हो चुकी है कि हम सही चीज खाने के लिए हम, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और वी हैव टू रियली ईट द राइट प्योर फूड। ये सही है, ऐसा होता है, सही है। हाँ, तो इट्स प्लीज बी केयरफुल एवरीबॉडी जो हाँ, दालचीनी और खरीद रहे हैं। इवन टर्मरिक भी आजकल इतनी उसमें भी मिलावट आती है कि पूछिए मत। तो जी, जैसे कि लोग टर्मरिक ऑयल निकाल करके केवल टर्मरिक भी बेच रहे हैं, तो ओ मैं ऑयल का उनको अलग से पैसा मिलता है, फिर टर्म, और कोई लोग उसको जस्ट कलर डाल के भी बेच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक टर्मरिक खाई जाए ताकि प्योर हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी कंपनी से ली जाए। तो या तो फ्रेश मार्केट से रूट्स लाके ही ले खाइए, क्योंकि मोस्टली मिलते ही है रूट्स अपने को तो। और अच्छा, तो आप तो गार्डन में भी उगा सकते हैं, एक छोटे से गमले में आपने टर्मरिक का ऐसे डाल दिया फ्रेश रूट, तो वो तो उग जाता है। मैंने तो उगाया, और साल भर उसके से थोड़ा थोड़ा काट के खाओ, और बाकी का बाजू में से उगते ही रहता है, वो स्प्रेड होते ही रहता है। अच्छा, तो यू कैन ये ग्रो देम ऑल्सो। यस, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मैं तो जरूर करने वाली हूँ, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये अगर अपने सामने ही उग जाए तो यू नो इट इज ऑर्गेनिक, यू नो इट इज प्योर, या एंड यस, वेरी नाइस।